इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। तो पहले तो बताओ कौन कौन एब्सेंट है। अहद और निकिता एंड दामिनी और अनुष्का और अहद। कृतिका आ गई, ओके। अहद और अहद के अलावा और कोई एब्सेंट नहीं है बॉयज में? बाकी सब आ गए, ओके ठीक है। चलिए, तो एक्सरसाइज नंबर 10.1 सॉल्व कर रहे थे बेस्ड ऑन द टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें क्वाड्रिलेटरल्स के साइड्स, एंगल्स एंड डायगोनल्स की बातचीत हो रही थी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक डायरेक्ट क्वेश्चंस थे कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर कैसे बनेगा, स्क्वायर है, रोम्बस है, रोम्बस से स्क्वायर कैसे बनेगा, पैरेललोग्राम से रोम्बस कैसे बनेगा, ये थे डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये खत्म हो चुके हैं। अब कस्टमाइज्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के अंदर कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन करके, जैसे पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम डाल दिया और इस तरीके के क्वेश्चन है। और 100% यहाँ तो आपको कॉन्ग्रुएंस रूल्स लगाने पड़े, वैसे तो पहले भी लगाने पड़े ही सही, पर यहाँ तो बिना कॉन्ग्रुएंस रूल्स के काम चलेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 रीड आउट करते हैं। एक पैरेललोग्राम है ABCD, दिख रहा है? आउटसाइड पैरेललोग्राम, बाहर वाला पैरेललोग्राम, बाहर वाला पैरेललोग्राम ABCD। इसमें एक इसकी जो डायगोनल है BD, उस डायगोनल BD पर 2 पॉइंट ले लिए गए। ये डायगोनल BD दिख रही है, इस पे 2 पॉइंट ले लिए गए P और Q। सर कहां लिए, कैसे लिए? इस तरीके से लिए कि P D से जितना दूर लिया, Q भी B से उतना ही दूर लिया। समझ आया क्या? DP बराबर BQ। B से जितना दूर Q लिया, D से उतना ही दूर P लिया। समझ आया? ये इससे जितना दूर, वो उससे उतना दूर, ये गैप और ये गैप बराबर। समझ आया? ओके। तो अगर ऐसा कर दें हम, और फिर इन PQ को वापस AQ और CP एक नया पैरेललोग्राम, एक नया क्वाड्रिलेटरल अंदर फॉर्मुलेट कर दें, तो जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, वो भी एक पैरेललोग्राम बनेगा। अंततः मुझे ये प्रूव करना है, फाइनली मुझे ये प्रूव करना है। अच्छा, इन शॉर्ट चीज को समझते हैं हम। तो शॉर्ट में चीज ऐसे समझो कि अगर हमको कोई एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका एक डायगोनल हमने कनेक्ट कर दिया, इस डायगोनल पे कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, बस इतना ध्यान रखना कि पहला पॉइंट इससे जितना दूर लिया ना, दूसरा पॉइंट दूसरे वर्टेक्स से उतना ही दूर लेना। मान लो ये इससे 2 सेंटीमीटर दूर लिया, तो ये भी इससे 2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों पॉइंट्स को बचे हुए वर्टिसेस से मिला दें। लाइक नहीं, ये तो बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि गलत ज्वाइन किया है। इसको इससे करो ना, अब बनेगा। अब बना गया, बन गया। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल अंदर बन रहा है ना, इट विल ऑल्सो बी ए पैरेललोग्राम। अब आप कहोगे सर प्रूव करने के लिए तो और भी चीजें हैं, तो बेटा वो उसी का पार्ट है। देखो, अगर आप AP को CQ के बराबर प्रूव कर दोगे और AQ को CP के बराबर प्रूव कर दोगे, AP को CQ के बराबर प्रूव कर दोगे और AQ को CP, तो आमने सामने की साइड्स अगर बराबर हो जाएंगी तो अल्टीमेटली प्रूव हो जाएगा ना कि पैरेललोग्राम है। तो बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो इसी से निकल के आई हैं। अच्छा, AP को CQ के प्रूव करने से पहले ट्राइंगल APD को CQB से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा रहा है, तो इसी का तो CPCT है। चेक करो, AP बराबर, और ये इसका CPCT है AQ बराबर। तो ये चीज गई बाढ़ में, ये चीज गई बाढ़ में, ये चीज गई बाढ़ में। हमको तो केवल ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, सारा काम हो जाएगा। 2 ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से 2 CPCT मिलेंगे और 2 CPCT से प्रूव हो जाएगा कि अंदर वाला पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का दिमाग लगाते हैं। तो पहला ट्राइंगल पकड़ा हमने, ट्राइंगल APD। दिख गया? दूसरा क्या है, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट करना है इसको? वैसे तो इस फिगर के अंदर आप पहचान गए होंगे कि ये एग्जैक्टली इस ट्राइंगल के बराबर दिख रहा है। दिख रहा है? रंग रूप नक्षत्र हर तरीके से, चाल चलन हर तरीके से उसकी फोटोकॉपी दिख रहा है। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है इसकी फोटोकॉपी है। मैं उसको सीधा करके रख दिया, ऐसे फ्लिप कर दिया, ऐसे फ्लिप कर दिया। हाँ, तो अब ये तो दिख तो रहा है सर, बट हाउ टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट बाय यूजिंग एनी ऑफ द कॉन्ग्रुएंस रूल्स? कैसे? डीपी इक्वल टू BQ, वेरी गुड। DP इक्वल टू BQ, एक साइड ये बराबर हो गई, और बाहर वाला पैरेललोग्राम था तो BC इक्वल टू AD।
और इस BQ और BC के बीच का एंगल उस AD और DP के बीच के एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरी पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो दो साइड बीच का एंगल से काम हो जाएगा ना, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हो जाएगा। चलो अब ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ये तो हम सीधे सीधे लिख देंगे साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये वाली लाइन इसके इक्वल है, मतलब लाइन सेगमेंट इसके इक्वल है, ये हम सीधे सीधे लिख देंगे गिवन है। अब एंगल का क्या करें, तो एंगल के लिए पहले थ्योरी लिख के आनी पड़ेगी कि ये पैरेललोग्राम है, ये ट्रांसवर्सल है, फिर इसको प्रूव डबो करके करना पड़ेगा। अच्छा लगे हाथ ये भी देख लो, लगे हाथ ये भी देख लो भाई, फिर एक साथ करते हैं। ए क्यू बी मतलब ये ट्राइंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू सीपीडी। सीपीडी मतलब ये वाला ट्राइंगल। कौन आया ऑनलाइन, कौन है? भाई कौन है? ट्रू विजन। हमारा भी विजन ट्रू ही है, HD है। ओके चलो देखो, ट्रू विजन आप जो कोई भी हो, क्लास 9 चल रही है तो अपना या तो नाम बताएं, नहीं तो फिर क्लास से बाहर जाएं, नहीं तो हम कर देंगे। ओके देखो, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करें? अभी ये दोनों भी एक दूसरे की फोटोकॉपीज लग रहे हैं, बट हाउ टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट? सेम टू सेम लॉजिक, सेम टू सेम लॉजिक कि AB इक्वल टू DC, और ये दोनों इक्वल गिवन ही है, और इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों भी तो पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हैं, तो दिस एंगल इज अल्टरनेट एंगल। ठीक है, दैट मींस दोनों कॉन्ग्रुएंस रूल्स के लिए बताओ क्या करें, एक पार्ट को अलग लेके एक काम करते हैं, पहले दोनों की थ्योरी लिख देते हैं ना। दोनों कॉन्ग्रुएंट रूल्स के लिए बीच का एंगल अपने को इक्वल करना पड़ रहा है ना, दोनों का पहले कर लेते हैं, फिर एक साथ कॉन्ग्रुएंस रूल्स उठाते हैं और उसमें फिर प्रूव डबल लिखने का काम रहेगा, फिर एक ही फ्लो में चलता रहेगा सारा काम। ओके इक्वेशन मार्क कर दो, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन। ट्रू विजन आप कौन हो भाई, अपना नाम बताओ, अदरवाइज वी आर थ्रोइंग यू आउट ऑफ द क्लास। ट्रू विजन बोलो, नाम बोलो बेटा अपना, कौन है क्लास 9th में? इफ यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर आप किसी और क्लास से हो तो आपको लीव करना पड़ेगा, सॉरी। ओके नो रिप्लाईज, तो सॉरी वी आर थ्रोइंग यू आउट। कैसे फेंकते हैं यार, रिमूव। चलो बाय बाय। ओके तो हेयर पहले तो गिवन पॉइंट्स डालिए, गिवन पॉइंट्स डालते हैं। पहला गिवन पॉइंट है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये एक गिवन पॉइंट हो गया। दूसरा गिवन पॉइंट ये है कि P और Q उसके एक डायगोनल पे पॉइंट है, P एंड Q लाई ऑन द डायगोनल। कौन से डायगोनल पे लाई करते हैं वो? BD, ऑन द डायगोनल BD such that such that such that DP इक्वल टू BQ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच दैट DP इक्वल टू BQ। टू प्रूव में आप वो तीनों चारों पॉइंट्स लिख दो फटाफट से, कॉपी पेस्ट करो जल्दी से। मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, आप इनको कॉपी पेस्ट करो फटाफट टू प्रूव में। APD कॉन्ग्रुएंट CQB, AP इक्वल टू CQ, AQB कॉन्ग्रुएंट CPD, AQ इक्वल टू CP, एंड फिफ्थ वन द लास्ट वन APCQ इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा पता है, अगर ये सीधा पांचवा पॉइंट ही प्रूव करवाता ना तो वैसे भी सारे करने पड़ते, तो वो एक ही कहते था। ओके समझ आया? अगर वो पैरेललोग्राम प्रूव करवाता तो उसको करने के लिए हमको वैसे भी सारे ही करने पड़ते। तो अगर मैं टू प्रूव में एक ही पॉइंट लिख दूं ना यहाँ पे, ओनली सिंगल पॉइंट APCQ इज ए पैरेललोग्राम। नहीं नहीं आप तो पूरा लिखो, अब क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा है, तो ये वाला जो प्रूफ है ये बाकी सारे प्रूफ को वैसे भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो मैं कॉम जो मेन है वो लिख देता हूँ लास्ट वाला, बाकी आपको तो सारे लिखने, आपको तो सारे लिखने, लिख दो फटाफट।
उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है? डीओएनई डन। कौन सी वाली फॉर्म है? क्या बोलते हैं थर्ड फॉर्म को? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। उसने बताया देखो, डिड पास्ट फॉर्म होती है। वेरी गुड। फोर्थ बताओ। तो इन क्या बोलते हैं उस फॉर्म को? ना, जेरंड फॉर्म। जेरंड फॉर्म, GERUND। प्रेजेंट फॉर्म तो पहली फॉर्म होती है, डू। और लास्ट फॉर्म होती है फिफ्थ फॉर्म, टू इन्फिनिटिव फॉर्म, टू डू। डू, डिड, डन, डूइंग, टू डू। हर वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फाइनली। कमिंग बैक टू मैथ्स। हाँ, मैं बोला था लेकिन आप में से कोई नहीं बोला ना, तो मैं तो फिर क्यों बोलूं? आप बोले थे लेकिन फिर कॉल तो नहीं आया आपका कि सर मैं आऊं क्या? आप तो वेट कर रहे थे सर मुझे इनवाइट करें। मैं ये तो झूठ बोल रहा है, तो फोन तो मेरा चालू ही रहता है। चलो एनीवेज, देखेंगे। अभी आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं इसलिए फिर मैंने नहीं किया। हाँ ओके, प्रूफ सेक्शन। चलो, तो सबसे पहले अपन उन दो एंगल्स का जुगाड़ कर लें जो अपने को, एक एंगल इसमें काम आएगा और एक एंगल इसमें काम। ठीक है, तो एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। हियर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। और बेटा स्ट्रक्चर पहचानना सीखो अब। कब तक मैं ही सारे करवाऊंगा? आपको एक फॉर्मेट, एक पैटर्न पहचानना है कि अच्छा सर ऐसे करवाते हैं, तो आपको गेस करना है कि अब सर क्या स्टेप लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, या करना कैसे चाहिए इसको स्टार्ट। आप भी सजेस्ट भी करो और सोचो भी सही। क्योंकि कब तक मैं थ्योरेटिकल पार्ट पूरी, ये आप इसको थ्योरी की तरह मतलब कि ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको कॉपी पेस्ट करना है, ये भी प्रैक्टिकल पार्ट ही है। ये स्टेटमेंट मेक करना, स्टेटमेंट बनाना भी प्रैक्टिकल पार्ट ही माना जाता है। ठीक है ना? यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं चल रही जिसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। तो हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा रहे हम, है ना? हेयर एबीसीडीज है पैरेललोग्राम। बोलो पैरेललोग्राम की मदद से क्या लूंगा? सो व्हाट? एबीसीडीज है पैरेललोग्राम, तो क्या लिखने वाला हूं बता? पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। कौन कौन सी? ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी पैरेलल टू डीसी एंड दूसरी डीसी पैरेलल टू बीसी पैरेलल टू एडी। रीजन लिख देंगे ऑपोजिट साइड से साहब। तो ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी होंगी, ऑपोजिट साइड्स, बिकॉज दे आर व्हाट? ऑपोजिट साइड्स। अब ट्रांसवर्सल लिखो, दोनों के हिसाब से कॉमन ट्रांसवर्सल है जिसका नाम है बीडी, एंड बीडी इज द ट्रांसवर्सल। अब अगेन हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी करके आए इसी एक्सरसाइज में। देखो, एक बार इस पैरेलल लाइन, इन दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल बीडी का कॉम्बिनेशन लेना है और अल्टरनेट एंगल बनाने हैं। और दूसरी बार क्या करना है? इन पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल का कॉम्बिनेशन लेना है और दूसरे अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बनाना है। मैंने आपको पहले भी कहा था, चाहो तो आप अलग अलग कर सकते हो कि पहले ये वाला पार्ट ना लिख के केवल इतना लिख के बीडी इज द ट्रांसवर्सल अलग बनाओ, और फिर सेकंड टाइम में वापस रिपीट कर दो, ये लिखो और बीडी इज द अगेन ट्रांसवर्सल, और चाहो तो इस तरीके से एक साथ भी कर सकते हो। चलो, तो पहले इस पे फोकस करेंगे। ए बी पैरेलल डीसी है और बीडी ट्रांसवर्सल है, तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा देखते हैं। ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल डीसी। अच्छा, पहले हमने ये वाला ले लिया, अब की बार कोई बात नहीं। ए बी पैरेलल क्या है? डीसी है। और ट्रांसवर्सल कौन सी है? बीडी। तो केवल इन दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल को हाईलाइट करके देखा करो। केवल इन दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल को हाईलाइट करके देखा करो। जेड कहां बन रहा है? तो जेड बन रहा है ऐसे, तो ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल। यस और नो? क्या नाम रखेंगे इसका? ए बी क्यू। देखो डी मत लो, क्योंकि वैसे भी आपको इस ट्राइंगल में ही लेना है, इस एंगल को तो पहले ही ले लो, फिर वापस नाम चेंज करना पड़ेगा, क्या फायदा? डबल मेहनत क्यों करें भाई? या तो आप देखो ऐसे करो, ए बी डी पूरा लो, और फिर जब ट्राइंगल की बात होगी तो फिर आप लिखो ए बी डी और ए बी क्यू बराबर है। तो डबल मेहनत होगी, तो अभी लिख लो ए बी क्यू, और उसको भी अधूरा ही छोड़ दो, सी डी टी। ओके, ठीक है, तो लिखते हैं हम, सो एंगल ए बी क्यू या इंप्लाइज एंगल ए बी क्यू। अभी कोई सा ही पार्ट नहीं शुरू किया, अभी तो सेकंड एंड फोर्थ पार्ट के एक एक एंगल का जुगाड़ कर रहे हैं अपन। ए बी क्यू इक्वल टू व्हाट? उधर बोलो एंगल का नाम। सीडीपी। सीडीपी। अभी तो अपन सामग्री तैयार कर रहे हैं, फिर सामग्री को डालेंगे सब्जी में।
दानिया वानिया काट रहे हैं ना, दनी पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की बोल तो रहा हूँ। ए बी क्यू इक्वल टू सी डी पी। अच्छे से काटो धनिया, फिर स्वादिष्ट बनेगी सब्जी। इसका रीजन लिखने से पहले इसको इक्वेशन 1 मार्क करो। एंड चलो अब दूसरा कॉम्बिनेशन ले लो, फिर रीजन कॉमन डालेंगे दोनों में। अब की बार बीसी पैरेलल एडी और बीडी ट्रांसवर्सल का कॉम्बिनेशन जेड बनाओ। इन तीन लाइनों का जेड बनाओ, बीसी एडी बीडी, बीसी एडी बीडी, बीसी एडी बीडी, बन गया जेड। उल्ट हो सकता है उल्टा बनाओ, पर नहीं सीधा बनाए। देखो तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, एडीपी इक्वल टू सी बी क्यू, एडीपी सी बी क्यू लिखो, ए डी पी और क्या है दूसरा, सी बी क्यू, सी बी क्यू मार्क कर लो इसको इक्वेशन 2। अब दोनों का कॉमन रीजन डाल देते हैं हम। उसके एड्रेस भी बोलते हैं, उसका पूरा नाम पता तो इतना लंबा चौड़ा बोल ही दिया है। ऑपोजिट एंगल्स, वो एक मूवी में डायलॉग है ना, वेणुगोपाल अय्यर। हाँ, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट अपोजिट एक ही बात होती है वैसे, पर चलो अल्टरनेट करेक्ट वर्ड है, अल्टरनेट एंगल्स। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। अब ये धनिया प्याज सब कट गया है, अब मेन सब्जी पे आते हैं ना। ठीक है, क्लियर है। अब एक कॉन्ग्रुएंस रूल में इसको यूज करेंगे बीच के एंगल में, और प्रूव्ड अबाउट डाल देंगे या फ्रॉम इक्वेशन 1 डाल देंगे, और एक कॉन्ग्रुएंस रूल में इसको यूज कर लेंगे। बाकी उसके दो दो कारण तो काफी आसान है, वहीं पे लिखने में आ जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। चलो तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 में हमको क्या प्रूव करना था कि ट्राइंगल एपीडी ट्राइंगल सी, उठा लो दोनों ट्राइंगल, हेयर इन ट्राइंगल। हाँ लिख ले, तू नाव लिख दे। हेयर इन ट्राइंगल ए पी डी एंड सी क्यू बी, दो साइड बीच का एंगल लेना है। ठीक है, तो पहली साइड पकड़ता हूं मैं, एपी बराबर सी क्यू गिवन है, नहीं है, है क्या? एपी इक्वल टू सी क्यू गिवन है क्या? अच्छा, डीपी इक्वल टू पी क्यू गिवन है क्या? सी क्यू बी है, ओके, सी क्यू बी है। ठीक है, तो डीपी इक्वल टू बी क्यू गिवन है, ओके, डीपी इक्वल टू बी क्यू, ये तो हो गई गिवन साइड। अच्छा, बीच का एंगल उठाओ, तो इन दोनों में से कौन सा एंगल आएगा बीच में? ये वाला, सेकेंड इक्वेशन वाला ना, ए डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी क्यू, फ्रॉम इक्वेशन 2, टू फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, और लास्ट में जो अपोजिट साइड्स कौन कौन सी बन रही है यहाँ पे, एडी बराबर सी बी बन रही है ना, एंड एडी बराबर सी बी, क्या रीजन डाल देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। ठीक है, फ्लो चेक कर लेते हैं एक बार। तो डीपी और इधर बी क्यू, सही है। एंगल का फ्लो देख लेते हैं, ए डी पी और सी बी क्यू, सही है। और लास्ट वाली साइड पकड़ो, ए डी बराबर सी बी, सही है। अच्छा, फिगर से ये मेक श्योर कर लो कोई भी एक जना की डीपी और एडी के बीच का एंगल ये नहीं है, चेक करो फटाफट। डीपी और एडी के बीच का एंगल ये नहीं है, सही लिया है ना हमने। अच्छा, फिर इधर आओ, फिर इधर आओ, बी क्यू और सीबी के बीच का एंगल ये होना चाहिए, है ना। ठीक है, क्योंकि जब दो साइड और एक एंगल लेते हैं, जब दो साइड और एक एंगल लेते हैं तो एंगल हैज टू बी द बीच का एंगल, उसको आप बगल का एंगल नहीं ले सकते, बीच का ही लेना पड़ेगा। चलो, तो एस 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 ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से, सो बाय यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle APD is congruent to triangle CQB। ठीक है, CQB लगाओ, प्रूव्ड, एक काम खत्म।
अब दूसरा काम तो इस कॉन्ग्रुएंस रूल की सीपीसीटी से हो जाएगा ना, इसकी सीपीसीटी से हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में हम इसको गिवन पॉइंट ले लेंगे। नाउ अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर रहे हो तो फिर पूरा ही करो ढंग से, और नहीं तो फिर एक भी पार्ट मत लगाओ, फिर पूरा ही कंटिन्यूएशन में चलने दो, फिर एक भी पार्ट मत लगाओ। अगर आपने पार्ट 1 लगा दिया तो फिर पार्ट 2 को अलग से बताना पड़ेगा। पार्ट 2 में ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूबी एक तरीके से प्रूव्ड अबव वाला पॉइंट हो गया हमारे लिए, प्रूव्ड अबव। तो इससे लेंगे हम सीपीसीटी से क्या, एपी इक्वल टू सी क्यू बाय सीपीसीटी, और सामने इसके नीचे लगाएंगे प्रूव। हो गया 2 पार्ट का काम। तीसरे पार्ट में सेम टू सेम वही कॉन्ग्रुएंस रूल्स जैसे उसमें लिए थे। बताओ तीसरे पार्ट में ट्राइंगल्स का नाम क्या है? हाँ, अगेन इन येलो, अगेन इन ट्राइंगल। कौन कह रहा है मैं नहीं कर रही? किसकी आवाज आई? क्यों? जल्दी। अगेन इन ट्राइंगल मतलब नाक के नीचे बैठ के, अगेन इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड सीपीडी। तो वही दो साइड बीच का एंगल। तो पहले तो वो गिवन वाली ले लो जैसे पहले ली थी। तो ए क्यू बराबर, नहीं, बी क्यू बराबर डीपी गिवन है ना, बी क्यू बराबर डीपी ये गिवन है। अब इक्वेशन 1 वाला एंगल उठाओ। इक्वेशन 1 वाला एंगल क्या है बोलो? कहां गया? ए बी क्यू और सी डी पी बराबर, एंड एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी फ्रॉम इक्वेशन 1। और ऑपोजिट साइड कौन सी है इसमें? ए बी बराबर सी डी, राइट? ए बी बराबर सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल। हाँ क्या? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलो फ्लो फटाफट चेक कर लो। डी क्यू बराबर डीपी करेक्ट है। एंगल का फ्लो देखो, एंगल का फ्लो देखो, ए बी क्यू बराबर सी डी पी करेक्ट है। और लास्ट में ए बी बराबर सी डी वो भी करेक्ट है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलो सो बाय यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, सो बाय यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीपीडी हो गया प्रूव्ड। बोलो ठीक है। फोर्थ पार्ट में इसको उठा के सीपीसीटी कर दो, हो भी गया। एयर ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी हो चुका है ट्राइंगल सीपीडी से, प्रूव्ड अबव। तो इंप्लाइज करो यहां से क्या मिलेगा हमको, फोर्थ पार्ट में क्या चाहिए था जो मिल जाएगा, ए क्यू बराबर सीपी बाय सीपीसीटी, नीचे लगाओ प्रूव्ड। तो 4 पार्ट्स प्रूव हो गए। ओके, यहां तक किसी को भी कोई डाउट? 4 पार्ट्स हैव बीन प्रूव्ड। बोलो पीछे से चारू, चारों पार्ट में कोई भी दिक्कत? नो? हो गए? कर रहे हो? जल्दी करो। इशिका हो गए? कोई प्रॉब्लम भी नहीं है? इधर से बोलो मयंक, नहीं बोलोगे कि हुआ कि नहीं हुआ? ओके। पूर्वादित्य हो गया? तबीयत ठीक है तेरी? हाँ, टांग वांग में लग गई थी ना? अभी ठीक है ना? कहाँ लगी थी? टांग में लगी थी? अच्छा ठीक है अभी? हाँ, तबीयत तो ठीक है ना? खराब नहीं हुई? वो एग्जाम के दिन और एनालिसिस क्लास के दिन ही लूज मोशन होते हैं बस, कभी तो हुए थे। चलो इधर देखो, चलो इधर आओ, फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। अब एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए ये दो भाई सहारा बनेंगे, सहारा बनेंगे।
ट्राइंगल्स की जरूरत ही नहीं है, ट्राइंगल्स की जरूरत ही नहीं है। अब हमारे पास ये दो गिवन पॉइंट्स हो गए, तो एपी और सीक्यू देखो फिगर के अंदर, देखो पहले फिगर के अंदर समझो फिर लिखने का काम रहेगा। एपी और सीक्यू कहाँ है? एपी और सीक्यू, तो इस क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने की साइड्स हैं कि नहीं है? देन ए क्यू और सीपी कहाँ है? ए क्यू और सीपी वो भी इसी क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने की साइड्स हैं। अब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के दोनों पेयर ही इक्वल हैं, एक नहीं दोनों पेयर ही इक्वल हैं, तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में आया था ये तो, कि अगर आमने सामने के दोनों पेयर इक्वल है देन द क्वाड्रिलेटरल इज एक्चुअली अ पैरेलल। ठीक है, तो लिखिए फिफ्थ पार्ट में हम लिखते हैं नाउ वी हैव इन क्वाड्रिलेटरल, पहले क्वाड्रिलेटरल बोलो, इन क्वाड्रिलेटरल, पहले तो उसको क्वाड्रिलेटरल की उपाधि दो, पैरेललोग्राम तो प्रूव करना है ना आपको, बाकी वो क्वाड्रिलेटरल तो फिगर के अकॉर्डिंग ही है, एपीसीक्यू, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू। सेकेंड पॉइंट क्या था? एपी इक्वल टू सी क्यू। एंड फोर्थ पॉइंट कौन सा प्रूव किया हमने? ए क्यू इक्वल टू सीपी। दोनों का रीजन सेम, प्रूव्ड अबव। सीपीसीटी तो जस्ट उसके ऊपर ट्राइंगल लिख के जब लिखते हैं तब लिखते हैं, या तो फिर दोनों ट्राइंगल लिखो, या तो फिर दोनों ट्राइंगल लिख के सीपीसीटी करो, तो दो दो बार क्या करना? ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू, एपी इक्वल टू सीक्यू एंड एक्यू इक्वल टू सीपी। ठीक है, बट these are the opposite sides, these are the opposite sides of quadrilateral APCQ, sides of quadrilateral APCQ. Hence quadrilateral APCQ is a parallelogram. APCQ is a parallelogram. Proved. सब्जी अच्छी थी पर बनाने में टाइम लग गया ना। ठीक है, क्लियर है? मिर्ची ज्यादा डल गई है? ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारा काम मैं ही करूंगा ना, हम तो बस खाने के लिए आयो पका पकाया। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एग्जाम में तो आपको ही बनानी है। चलो डिलीट कर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रीड आउट करेंगे। देखो फिगर है आपके सामने, एक एक करके पी आओ, बिना शोर करे बिना पूछे, बट वन एट ए टाइम ही होना चाहिए, याद रहे। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम दिख रहा होगा सबको। इसमें एपी और सीक्यू जो हैं, ए और सी से डायगोनल डीबी या बीडी पर बने हुए दो परपेंडिकुलर्स हैं। फिर से सुनो, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, उसमें डायगोनल बीडी पर दो परपेंडिकुलर्स बनाए, एक तो ए वर्टेक्स से बनाया मैंने और एक सी। जो ए वर्टेक्स से बनाया उसका नाम रखा एपी, और जो सी वर्टेक्स से बनाया उसका नाम रखा हमने सी क्यू। तो एपी एंड सी क्यू, फिर से पढ़ो, एपी और सी क्यू दो परपेंडिकुलर्स हैं। एपी तो ए वर्टेक्स से बनाया है, सी क्यू सी वर्टेक्स से बनाया है। बनाया कहां पर है? दोनों को डायगोनल बीडी पर बनाया है, दोनों को डायगोनल बीडी को, एक को इस साइड से एक को इस साइड से। क्लियर है? ये इकलौता गिवन पॉइंट है जिसमें सारी बातें इसने लिख दी। नेक्स्ट प्रूव क्या करना है बच्चों? ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट है सीक्यूडी से, ए पी बी, एपीबी, दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल, दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल इज congruent to CQD, CQD इस वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव। तो ये तो 2 मिनट नोट डल है ना, बहुत जल्दी बन जाएगी। AP इक्वल टू बी सी क्यू हो गया, कहां लिखा है?
क्या ए बी इक्वल टू सी डी? यस एग्रीड, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल। क्या क्यों? ए पी इक्वल टू सी क्यू तो प्रूव करना है बेटा, ये गिवन का है। पी क्यू, एक मिनट, किसी ने कहा पी क्यू कॉमन साइड, मुझे जरा ये बताओ ये पी से लेके क्यू कौन से ट्राइंगल की साइड है? ना तो ये पी से लेके क्यू इस ट्राइंगल में आएगी कहीं, ना इसमें आएगी कहीं। देखो इस ट्राइंगल में जो साइड आएगी वो आएगी डी से लेके क्यू, और उस ट्राइंगल में जो साइड आएगी वो आएगी पी से लेके बी। पी से लेके क्यू तो किसी ट्राइंगल की साइड है ही नहीं। ठीक है दिव्यांशी? हाँ ठीक है, सबसे पहले तो हमने डिसाइड किया ये वाली साइड इक्वल। ठीक है, अब सेकंड पार्ट बताओ। डीपी को ट्रांसवर्सल लेके ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। यस, एक एंगल एक साइड। तीसरी चीज कौन सा वाला? ये वाला एंगल इसके इक्वल क्यों होगा बताना जरा। ये कोई जेड बना रहा है क्या? किसके? तो ये वाला पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल तो पूरा है, इस ट्राइंगल में पूरा एंगल आ रहा है क्या? इतना नहीं आ रहा है तो, और ये तो वैसे भी इसके इक्वल हो गया ना। अब इधर भी ये पूरा आ रहा है, जबकि ट्राइंगल के अंदर तो केवल इतना सा एंगल है। कौन सा? अरे 90 डिग्री वाला भाई, ये इधर भी तो 90 डिग्री होगा। तो एक एंगल 90, एक एंगल 90, एक एक एंगल, एक एक एंगल ये इक्वल। अब एक साइड मिल गई। अब सवाल ये है कि साइड बीच की लिए कि नहीं लिए, तो चेक करते हैं। एक पर्टिकुलर ट्राइंगल में चेक करते हैं। जैसे ये वाला पर्टिकुलर ट्राइंगल है, इसमें मैंने एक एंगल तो ये वाला लिया और एक एंगल ये वाला लिया, तो इन दोनों के बीच की साइड तो पी बी होगी, लेकिन मैंने साइड कौन सी ली है? ए बी। तो यानी कि साइड जो है बीच की नहीं है। चलो एक बार ऊपर भी चेक कर लो। इस ट्राइंगल में मैंने जो दो एंगल लिए हैं, एक एंगल लिया है मैंने ये वाला 90 डिग्री, और एक एंगल लिया मैंने ये वाला। तो इन दोनों से मिलने वाली साइड बनती डी क्यू, बट मैंने तो साइड ली है डी सी, तो साइड अलग है, बीच की नहीं है। तो ए ऐसे नहीं चलेगा, क्या चलेगा? ए ए एस। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो सिंपली लिख देंगे कि ये इसका परपेंडिकुलर है। तो इसमें बस सामग्री इसकी तैयार करनी है आपको, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करने की। ठीक है, चलो लिखो गिवन पॉइंट्स टू प्रूव वाले पॉइंट जल्दी करो। ABCD is a parallelogram. First point is ABCD is a parallelogram. Second point is कि AP परपेंडिकुलर टू डायगोनल BD, साथ में दूसरा परपेंडिकुलर कौन सा बनाया है? TQ परपेंडिकुलर टू डायगोनल BD। तो देखो इंटरेस्टिंग चीजें, रिजल्ट भी याद करते चलो कि एक पैरेललोग्राम पे सेम डायगोनल पे अगर आमने सामने से परपेंडिकुलर बनाए तो बराबर बनेंगे। जितना लंबा ये परपेंडिकुलर, एक पैरेललोग्राम में सेम डायगोनल, लेटर से ये सेम डायगोनल है, तो इस डायगोनल पे इस पॉइंट से जब परपेंडिकुलर बनाएंगे ना ऐसे, तो जितना लंबा ये परपेंडिकुलर बनेगा उतना ही लंबा ये बनेगा। ये परपेंडिकुलरों की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। यही तो प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। लास्ट में देखो क्या प्रूव करवा रहा है कि एपी इक्वल टू सी क्यू। एपी मतलब ये और सी क्यू मतलब ये, तो इनकी लंबाई आखिरी में अल्टीमेटली इक्वल प्रूव हो जाएगी ना। तो इसको रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। सेम डायगोनल पे बने हुए परपेंडिकुलर्स बराबर होते हैं किसमें? पैरेललोग्राम में। ठीक है, टू प्रूव ट्राइंगल एपीबी, सी क्यू डी, और एपी बाई सीपीसीटी आ जाएगा एपी इक्वल टू सी क्यू। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में हम सबसे पहले वो सामग्री तैयार कर लेते हैं। हेयर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, अल्टरनेट एंगल्स वाली। हेयर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम गिवन। ठीक है, तो उस वाले एंगल के लिए कौन सी साइड लेनी पड़ेगी वो देख लो। कौन सी अपोजिट साइड लेनी पड़ेगी? डीसी और एबी लेनी पड़ेगी, तभी जेड बनेगा ऐसा। तो डीसी पैरेलल एबी एंड डीबी इज द ट्रांसवर्सल। सो डीसी पैरेलल एबी
पैरेलल होने का रीजन तो डाल दो, अपोजिट साइड्स हैं बिकॉज ये पैरेललोग्राम की। और एंड डीबी या बीडी इज द ट्रांसवर्स। तो डीसी पैरेलल ए बी और डीबी इज द ट्रांसवर्सल का कॉम्बिनेशन लेना है। डीसी ए बी डीबी तीनों को कनेक्ट करके जेड बनाओ और एंगल का नाम बताओ। डीसी ए बी डीबी, डीसी ए बी डीबी, बोलो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। एंगल का नाम बताओ। सी डी क्यू पे रोक लो क्योंकि उस ट्रायंगल के अंदर का ही लेना है अपने को, है ना। सी डी क्यू और इधर ए बी और पी पे रोक दो। तो सी डी क्यू इक्वल टू ए बी पी। क्लियर है? ठीक है ना। सी डी क्यू बराबर ए बी पी। सी डी पी पे, सी डी पी, तो फिर सी डी पी पे जब आप रोकोगे, इधर इसको रोक दोगे तो सी डी पी एंगल नहीं आएगा ना इसमें। इसका एक एंगल सी डी पी ना होके सी डी क्यू बनेगा। तो इस ट्राइंगल के एंगल के इस तीन लेटर, इसी के तीन लेटर होने चाहिए। सी होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, डी होना चाहिए। उसमें पी तो कहीं है ही नहीं तीन लेटर में। समझ आया? जिन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसी के एंगल्स लेने होते हैं। तो सी डी क्यू, वैसे अगर कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप पी पे रोक सकते हो, नो डाउट। बट कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी का चल रहा है तो जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है एंगल्स भी उन्हीं के ही चाहिए। ओके, सी डी क्यू इक्वल टू ए बी पी, यही था क्या? बोलो रीजन अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। चलो अब ट्राइंगल उठा लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, हेयर इन ट्राइंगल। सामग्री तैयार हो गई। हेयर इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल इज सीक्यूडी। सीक्यूडी वी आर यूजिंग एएएस। तो पहले दो एंगल लेके और फिर साइड लेंगे। तो एक एंगल ले लो सबसे पहला वाला जो ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज, लेकिन पहले एबीपी लेना क्योंकि ट्राइंगल पहले एपीबी लिया है ना। हाँ, ई इक्वल टू, ये क्या चीज है? तो सुधाकर सर से पूछो, साइंस वाले टीचर से पूछो। व्हाई आर यू आस्किंग अ मैथ्स टीचर? मैथ्स कहाँ चलती है इसमें? तो फिजिक्स का टीचर से पूछो। तो फिर फिजिक्स के टीचर से पूछो ना। तो मैं साइंस का टीचर ना मैं फिजिक्स का टीचर। मैथमेटिक्स लगती है तो जितनी लगती है वो पूछो ना। मैथमेटिक्स एनर्जी के फॉर्मूला वाली मैथ्स थोड़ा लगती है, साइंटिफिक मैथ्स थोड़ा लगती है। एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी डी क्यू। आपने पूछा क्या साइंस के टीचर से एक बार भी? ले ले भाई, साइंस के टीचर से पूछा हो, उन्होंने नहीं बताया हो या कोई बात हो गई हो तब तो पहले अज्यूम कर लिया कि वो नहीं बताएंगे। हाँ, अरे तो ट्यूशन के से पूछ ले, मना करेंगे क्या? हाँ तो बताओ उनको, जवाब दो उस चीज का कि पढ़ाए थे तब कहाँ गए थे। एंगल ए बी पी इक्वल टू सी डी क्यू, प्रूव्ड अबव। ये तो हो गया प्रूव्ड अबव। इनका पूछना करेक्ट है ना कि कहाँ गए थे आप। तो ऐसे तो यही बात उनको बोल दो। इतनी इतनी बातें जितनी मेरे से कर रहा है उनसे क्यों नहीं कर रहा? नहीं, इस क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन के बाद। हाँ जी। अब एक 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 एंगल 90 डिग्री है तो चेक करो इस वाले ट्राइंगल में P पे 90 डिग्री आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल पे Q पे। तो P सेंटर में लो और Q सेंटर में लो। तो APB ऐसे कैसे ही ले लो, एंगल APB एंड एंगल CQD। क्यों साइड बीच की थोड़ा ले रहे हैं? AAS चल रहा है, ASA नहीं चल रहा है, साइड बीच कितनी ले रहे हैं ना। ठीक है, इसका रीजन लिखेंगे। अच्छा, इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं और दोनों बराबर हो गए इस लिहाज से। अच्छा, इसका रीजन लिखेंगे एंगल APB 90 डिग्री है बिकॉज AP इज परपेंडिकुलर टू BD एंड ये CQD 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि CQ परपेंडिकुलर है BD। ये हो गया इसका रीजन। और अब एक जो साइड होगी इक्वल होगी वो क्या होगी? AB बराबर CD। इसका रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम।
और पैरेललोग्राम। ठीक है, तो दो एंगल और एक साइड, सो बाय यूजिंग AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट, CQD, यही है ना, प्रूव्ड। अच्छा, फ्लो नहीं देखा हमने, एक बार फ्लो और देख लो। देखो, एंगल ABP इक्वल टू एंगल CDQ, और ये वाला एंगल तो बिल्कुल ट्राइंगल के फ्लो में ही है, तो चेक क्या करना, जैसे ट्राइंगल है वैसा ही एंगल है। अच्छा, साइड देख लो, AB बराबर CD, और ये साइड इन दोनों एंगल के बीच की नहीं है, इसलिए आखिरी में लिखी है, ये साइड भी इन दोनों के बीच की नहीं है। ओके, ठीक है। सेकेंड पार्ट में उसको ले लो, गिवन पॉइंट, here we have ट्राइंगल APB ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल CQD से, प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव, तो इसके CPCT से इंप्लाइज AP इक्वल टू CQ बाय CPCT, प्रूव्ड। देखिए, अगर ये मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका जो डिवीजन होगा वो ऐसे होगा कि 1.5 मार्क का, तो क्या हुआ, क्या कह रहा हो, तो सुन ही नहीं रहा तेरी बात, क्या कह रहा था ये चर्चित, क्या शिपिंग, क्या किस चीज की शिपिंग करेगा तू, शिपिंग मतलब वही ना, कोरियर ना, और क्या होता है शिपिंग, कुछ मंगाया है क्या ऑनलाइन। RD शर्मा के बारे में तो किसको नहीं पता, सबको पता है कि वो मैथमेटिशियन थे। अच्छा चलो ठीक है, हाँ जी, तो AP इक्वल टू CQ प्रूव्ड हो गया। अगर इसको 1.5 मार्क्स अगर पार्ट 1 को दे दें और हाफ मार्क्स पार्ट 2 को दे दें, तो कहने का मतलब है कि अगर आप केवल इतना सा लिखकर और इंप्लाइज करके इसी के नीचे लिख के आ जाते हो ये वाली बात, तो वो हाफ नंबर मिलना थोड़ा सा गारंटेड नहीं है, तो इसलिए ये 1-2 लाइनें लिखो। अरे तो मेरे को एक चीज बताओ, नहीं मैथ क्यों दूंगा जब है ही नहीं, ये मान लो 1/2 मार्क का है और ये हाफ मार्क का है, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में यही इसका डिवीजन करोगे आप। अब इसके लिए आपने जितने सारे स्टेप्स लिखे, ठीक है, इसके लिए केवल एक इतना सा स्टेप नहीं, अगर ये सेकंड पार्ट अलग से दिया हुआ है तो आपको सेकंड पार्ट शुरू करना है, उसमें आपको पहले पार्ट के प्रूव्ड अबव वाले पॉइंट्स लिखने हैं, सब कुछ करना है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो आप इस NCERT के एग्जाम्पल चेक कर सकते हो, उसमें भी ऐसे ही किया गया है, देखो जाके 9 सर के, देखो जाके, मैं क्या दिखाऊं, खुद भी थोड़ा काम कर लिया करो। ओके, चलो तो हो गया क्या टाइम, चलो तो ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस फिर आप आज क्लास में करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन इसको तो खत्म करने दो, इसी में ही है, चलो इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और सोच लो एक बार। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।